नौजवान था और यतीम भी था। शौक बन गया दीन पढ़ने का। महल्लेदार इलाके वाले कहने लगे कहाँ से कमाएगा, ना बाप है ना माँ है ना घर है, कहाँ से। हजरत रूमी कहते हैं नौजवान ने जंगल में झोंपड़ी लगा ली। वहाँ वो सुबह मदरसे जाता, शाम को जंगल में रहता, वहाँ अल्लाह अल्लाह करता, सबक याद करता। एक दिन बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई, जंगल में आई सहेलियों के साथ, बॉडीगार्ड भी साथ थे पर रास्ता भूल गई। खोती खोती शाम हो गई, ऐसी खोई कि जब रात गहरी हो गई तो आके उस नौजवान के पास रुकी और चिल्लाने लगी। शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, भेड़िए के बोलने की आवाज आती है। नौजवान अकेला, सहेलियां बिछड़ गई, गार्ड बिछड़ गए। कहने लगी मैं परेशान हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। नौजवान कहता मैंने शहजादी देखी और मुझे भी पता था कि घर एक ही है और आग को अंदर से दरवाजा भी बंद करना पड़ता है, जंगल जानवर भी आ जाते हैं। कहते मेरी छोटी सी कुटिया में, झोंपड़ी में वो आई, रो के कहने लगी सहारा कोई नहीं, अगर मैं पीछे निकलूंगी तो भेड़िए खा जाएगा। कहते मैंने उसे जगह दे दी। अकेली औरत, चिराग जल रहा है, सबक याद कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहाँ मर्द औरत अकेले हो तीसरा शैतान होता है। और शहजादी, वो बच्चा कहता है सबक याद करता रहा सारी रात। वो बच्ची को कहा सो जा, पर वो कहती है नींद मुझे भी कहाँ आई। ऐसे मौकों पर नींद, सारी रात सबक याद करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिराग जलता तो उस पे उंगली रखता, हाथ जलता तो पीछे खींचने, फिर दूसरी उंगली रखता, थोड़ी देर के बाद जलता तो खींचने, हाथ सारा जल गया। सुबह किरणें चमकी तो कहने लगा चल निकल जा, दौड़ जा, बस बड़ा सब्र का इम्तिहान हो गया, चली जा। शहजादी बाहर निकली, सिपाही ढूंढ रहे थे। बादशाह खुद जंगल में निकला हुआ था, मेरी बेटी मिल गई। बादशाह तन्हाई में जाके कहने लगा बेटा मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी बेटी खोई नहीं थी, सिपाही साथ ही थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, बेटी तो भूल के भी रात कहीं रह पड़े तो लोग जीने नहीं देते, तो बेटा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहाँ थी? उसने कहा नेक नौजवान के पास। उसने कहा बेटा मैं तो तेरी बात मानूंगा पर दुनिया नहीं मानेगी। अगर उस नौजवान ने किसी को बता दिया कि तू उसके पास थी तो फिर लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी मजबूरी ये है कि वो कहीं राज ना उगल दे वो नौजवान, उसे कत्ल करना पड़ेगा। औरत ने मिन्नतें की, उस बेटी ने कहा मेरे मौसम को मारोगे, रोई। और वो कहने लगा मैं बादशाह हूँ, मेरा अपना वकार है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। गिरफ्तार कर लाए सिपाही। वक्त तय हो गया सजा का। अकेले काल कोठरी में रखा गया, जो उसके खास एतबार वाले थे उनकी ड्यूटी लगाई। बादशाह ने बुलाया, पहले बिलम आया। औरत कहने लगी, बेटी कहने लगी एक दफा तो बुलाओ ना, एक सवाल बस पर्दे में रह के पूछना है और फिर जो आपका जी चाहे, मेरे मौसम को मारना तो है, तो मर्जी आपकी। सामने खड़ा किया, नौजवान पर्दे के पीछे, औरत खड़ी हो गई। बादशाह बीच बैठ गया। बीबी कहने लगी सारी रात बेदार मैं भी रही, सोया तू भी नहीं। वो जो तू चिराग के करीब हाथ लगा के जलाता था वो समझ नहीं आई। नौजवान रो पड़ा, कहने लगा क्या करूं, मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा है, क्या करूं, मैंने हुजूर का दीन पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जानी को सबसे नीचे दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाए, उसे जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाए, कंद खिलाया जाए। ये रवायतें पड़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतान मुझे कहता था बदकारी कर ले। मैं अपना हाथ उसी वक्त जब शैतान मशवरा देता तो मैं आग पे करता। मैं कहता अगर ये बर्दाश्त हो गई तो वो भी हो जाएगी। जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता नहीं तुझसे तो ये नहीं बर्दाश्त होती तो वो कैसे होगी। फिर मुझे शैतान मशवरा देता कोई देख नहीं रहा, तू बुलाने नहीं गया, खुद आई। मैं दूसरी उंगली लगा देता। मैंने हाथ जलाया और मैं समझ गया जब छोटे से चिराग की इतनी सी शमा की आग नहीं बर्दाश्त होती तो दोज़ख कैसे बर्दाश्त होगी। कहता मैं बाज आया। बादशाह ने ये कहानी सुनी, लफ्ज सुने तो चीख मार के रोया। कहने लगा तालिब इल्म तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है और मेरे रसूल के जो सच्चे गुलाम होते हैं उन्हें फांसियां नहीं दी जाती, उन्हें तख्त पर बिठाया जाता है। अब तुझे सजा नहीं होगी बल्कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा और मेरे बाद इस सल्तनत का बादशाह भी तू ही बनेगा। अब वो नौजवान वहां नारे लगा रहा है, कहता लोगों तुम मुझे कहते थे दीन से क्या मिलता है, दीन से तो अल्लाह तख्त व ताज भी अता फरमा देता है। अगर नौजवान शर्मो हया वाले बन के रहे अल्लाह सारी इज्जतें दे देगा। देखे ना अल्लाह के फजल से इज्जत मिलती है और जब कोई इज्जतदारों जैसा काम ही ना करे। एक बात और अर्ज करनी है पर वक्त थोड़ा रह गया। जवानों मैं ना जब कभी परेशान होता हूँ ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूँ वाला। ये बात ढारस बनाती है, ढारस
तवानाई देती है, पूरा मजमून बांधा है। आला हजरत कहते हैं बहरूपिया था, मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है, कहा नहीं मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार। वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने। उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, पगे तक कटा ली, बदरंग होके आया। कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मूंछें बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया। कहने लगा मैं उस्ताद हूँ, 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा किराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक दिन सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलमगीर। तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलमगीर पूछने लगे यहाँ क्या है? कहने लगे बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, बच्चे काम जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं, घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी कार में बैठे। कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूँ। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा, जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हो मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इससे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें निकाल डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत फख्र न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौरे नजराना मुसल्ले के नीचे रखे और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा, उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने हद कर दी, कहाँ चढ़ा कहाँ खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने। बता तू क्या लेगा, अब तू जल्दी बता, वो कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा? उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए, मुझे तेरा ताज चाहिए। और भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूँ तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देख बस बात खत्म हो गई, हक हो गई। देखकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाओ। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। कहते वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी,
जिंदगी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। मेरे हालत क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली। बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तो जो है मेरी बात पर, नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते। तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो जो है ना मेरी बात पर, क्या कर लिया उसने? दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज़ है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया के वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ ना कर सके फिर उसके लिए 4 जायज़, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त, दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहाँ कुछ ज़्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीबी बड़ी समझदार थी, हौसला मंद, जीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं, कि मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामंद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये ठोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खोल न सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहाँ तो पेट का दोज़ख है, माज़अल्लाह भरता ही नहीं। हाल में मजीद, हाल में मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊँगा, फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूँगा, वो गए हैं तो वापिस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन बरेक हल में मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूँ, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तक़सीम विरासत है, आधी की वारिस
तू भी है तो रख अपने पैसे। मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूँ, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी, कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं। अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ, अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा? तो वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूँ, शायद बच ना सकूँ। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफ़ा मुझे तलाक भी दे गया, फारिग कर गया। कहने लगा तू जहाँ चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है, और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया, लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हजरत उमर के ज़माने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत माइल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया वो, वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहाँ तो रोजमर्रा ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा, बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए, घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी गुनाह की तरफ चला गया था पर मैंने आयत सुन ली जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके बाद ये सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई, रूह ही परवाज कर। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आजम फरमा रहे मेरा शौक था मैं उसका जनाजा पढ़ता। कहा हुजूर आपको तकलीफ नहीं दी? फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? ते कामिल पीर ओना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हजरत फारूक आजम कब्र पे तशरीफ ले गए और खड़े होके फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होंगी। इब्ने असाकर खोल के देखो तारीख बगदाद में क्या लिखा है। हजरत सैयदना फारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई है, 2 जन्नतें दी है, मैंने अपने मालिक को राजी पाया। हमारे सूफिया तसव्वुफ में एक जुमला बोलते हैं कि तेरा तो फक्र फक्र बूज़र है, यानी जिनको सही दरवेश कहते हैं ना, सही दरवेश। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते 2 ही तो बंदे जो रब के रास्ते में किसी शय की परवाह नहीं करते। हुजूर कौन से? फरमाया कबूज़र गिफारी है और दूसरे अलीउल मुर्तज़ा है।
मौला अली फरमाया करते थे। ये ना मुसलमानों में से चौथे या पांचवें मुसलमान हैं। शुरू से ही एक सलीम तब आदमी, कुछ लोग तब बड़े नफीस होते हैं, तब नहीं, अल्लाह की तरफ से शुरू से ही। इनका जो कबीला था बनु गुफार, वो रहज़नी करता था, लोगों को लूट लेता था। शुरू में ये काम किया, लेकिन जब कुछ लोगों की चीखें कानों में गई तो छोड़ दिया, फिर मैं नहीं यार, तबीयत नहीं मानती। और नबी पाक का कलमा पढ़ने से पहले ही बुतों की पूजा छोड़ के रब की इबादत शुरू कर दी। लोग पूछा करते थे आप इबादत तो करते थे पर मुंह किधर करते थे? फरमाते थे जिधर वो करा लेता था कर लेते थे। किसी ने इन्हें बताया कि मक्के में एक शख्स है जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है, आपकी तरह की बातें करते हैं। इन्होंने अपने भाई को भेजा, उनका नाम अनीस था, पता करके वापस आए। भाई कहने लगे अबू ज़र, इनका नाम जुंदब है, असल में ज़र इनके बेटे का नाम है और कुनियत से ज़्यादा मारूफ है, अबू ज़र गिफारी कहलाते हैं। फरमाते हैं कि भाई ने आके बताया कि वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं, सिला रहमी का पैगाम देते हैं, लेकिन लोग सारे मुखालिफ हैं। ये चीज़ भी बड़ी काउंट होती है, इसे ना काउंट किया करें। लोगों की तरजीहात बदलती हैं, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, इसे ना काउंट करें। उन्होंने इस बात को काउंट करके बताया कि लोग उनके जो है ना वो मुखालिफ हैं सारे। तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहने लगे मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं खुद जाके पता करूँगा। कहते हैं मक्का शरीफ आया तो किसी ऐसे आदमी से पूछ बैठा, मैं तो कुछ और समझा था, वो कुछ और निकला। मक्के वालों ने बड़ा मारा। मक्के पहुँच के पहली जो चीज़ मिली वो मार खाने की थी। अब मैं डरते किसी से पूछता ही ना, भूख भी बड़ी थी, रहने को जगह नहीं थी, हरम शरीफ में लेटा रहता था। मेरे नसीब देखो, मुझे एक शख्स ने ना आके हिलाया, कहने लगे अगर मुनासिब समझे तो मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी देर से, आप कोई परदेसी हैं, आपका अपना मेहमान ना बना लूँ। तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहने लगे मेरा नाम है अली इब्न अबी तालिब। तो मौला कायनात घर ले गए, खाना भी खिलाया, जगह भी दी, सोने को खिदमत भी की, लेकिन चूंकि मैं तो पहले एक से पूछ के मार खा बैठा था, मैंने पूछा नहीं मैं किधर आया हूँ। रात रहे, अगली रात भी रहे, लेकिन मैंने बताया नहीं मैं किस काम आया हूँ। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं खुद ही मौला अली ने पूछा बता सकते हो कैसे आए हो? मैंने कहा राज रख लोगे? फरमाया बड़ा कुशादा सीना दिया रब ने मुझे। तो बात तो कर, कहने लगे यार मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करने आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बेनियाज लोगों में से हैं हज़रत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी। मैं हुजूर की ज़ियारत के लिए हूँ। हज़रत अली कहने लगे सवेरे ले चलूँगा। इंसान बुज़दिल नहीं होता, हर इंसान बुज़दिल नहीं होता, और बिला वजह टकराव की पॉलिसी बना लेना ये भी सियाने लोगों का काम नहीं। हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक चलना ये भी दलेर लोगों का काम होता है। हज़रत मौला अली कहने लगे सुबह लेके चलूँगा पर हालात ठीक नहीं, शरारती लोग हर जगह होते हैं। अगर कोई शरारतियों का टोला मिला ना जो खड़ा होगा जासूसी करने के लिए कि हुजूर की तरफ कौन कौन जा रहा है, तो मैं नीचे झुकूंगा जूते का तस्मा ठीक करने के लिए। लेकिन आपने नहीं खड़े होना, आपने चलते रहना है ताकि किसी को शक ना हो। कहते इस तरतीब से हज़रत अली मुझे लेके गए, मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा। मौला अली कहते हैं बड़े बड़े लोग सवाल करते थे पर ये शुरू से सलीम उत्तबा थे, मुझे कह लेने देना। इन्होंने मानना होता है वो लंबे सवाल करते ही नहीं, मान जो लिया तो लंबे सवालों की ज़रूरत ही कोई नहीं। कहते हैं लोग बड़े बड़े सवाल करते थे पर अबू ज़र ने 2-3 बातें पूछी और आगे जाके कहने लगे हुजूर हाथ बढ़ाएं मुझे कलमा पढ़ाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, फरमाया बाहर जाके ना अभी जिक्र करना कि तुम मुसलमान हो गया, ये मारेंगे। अर्ज़ की हुजूर इन्हें मारने दे, में आया भी मार खा नहीं है, इन्हें मारने दे ना। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, दार दिल भी ने कहा था पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के राख न कर दूं तो दाग नाम नहीं। मारी तो खाने आए हैं, मारने दे, करने दे जोर जितना लगाना है लगाने दे। बाहर जाके ऐलान किया, मक्के वालों ने मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गए। फिर किसी ने बताया कि तुमने गुजरना भी है इनके इलाके से, बनु गफ्फार से, फिर इनका पता भी है ये लोग बड़े सख्त हैं। फिर छोड़ा। तपन बड़े जलाली थे, जाहिद मिजाज थे, फरमाते थे कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो सारा सदका करो। कंज के मामले में उनका रवैया ये था, सिर्फ हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कुछ नहीं कहा इन्होंने, बाकी हज़रत उमर जैसे आदमी को भी खड़ा करके कह लेते थे ये माल क्यों रखा हुआ है खजाने में, बांटते क्यों नहीं सारा।
اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا. جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلے جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے. اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی. انوکھا بندہ ہے. ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں. اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا. بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ مہربانی کرو، پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ. حضور کی نوکری کرنے، ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے. یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں سوئے. حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے. فرماتے حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے. کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو اس کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا. نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک. یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے، حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے. تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا. فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا. تم بندے اچھے ہو اور یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے،
حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی. جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے. اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے. ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا. دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا، وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں. آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے. جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں. حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو. آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں. یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. کنگھی بھی خیرات کر دی. دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے تو فرمایا اینٹ بھی دے دو، کسی کے کام آ جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے. ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو، مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے؟ میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے. میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھیں، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں سے کہے خرچ کریں غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا سوچ ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اور ان کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی تھی، اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے. میرا بھائی، میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں.
अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू ज़र तो मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं, जा तू नहीं मेरा बाप। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाई है। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं, पहले बता। हज़रत अबू मूसा अशरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूँ, जिन कपड़ों में मैं राग गया था मेरे हाथ भी वही है यार। क्या बात करता है तू, मेरे वही है। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रोए, और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आजा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फ़कीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या ज़रूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही किसी तरीके से, पहुँचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज़ लोगों की ज़ुबानें शहद से ज़्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज़्यादा ख़तरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल महफिल ज़िक्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।